चंडीगढ़ से किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई, किरण चौधरी का बयान। अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत। सरकार जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा है। रवि कालीरमन हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से आज एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है और उसके बाद से कांग्रेस ने हमला किया है, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट जो कल आई थी, जो गृह सचिव को सौंपी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार से जुड़े जो हरियाणा के कर्मचारी हैं, चाहे राजस्व विभाग के कर ले, चाहे पुलिस के विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा था। उसके बाद तमाम जो चीजें थी, जो विपक्ष का लगातार से हमलावर था। जब कोरोना काल था तब भी जो ये शराब की जो तस्करी हुई, जो शराब बट रही थी कोरोना काल के दौरान भी, तब भी विपक्ष ने उस पर हमला बोला था। आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष को और मौका मिल गया, जो एसआईटी की जो रिपोर्ट की जो सामने आई हुई, इसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आई जिसे विपक्ष को और हमलावर होने का जो वो मौका मिला है। किरण चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा है घोटालेबाजों की सरकार है, और तमाम ऐसी चीजें जो शराब के घोटालों में और जो जहरीली शराब थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सरकार का फेलियर था वो सामने आया है। और इसके अलावा जो किरण चौधरी ने किसानों पर भी बात बोली, जो किसान जो 60-70 दिन के आसपास से जो धरनों पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनको उनकी बात नहीं सुन रही, और जो बात है वो एमएसपी की 1.5 गुना देने की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर किरण चौधरी ने आज सरकार को घेरा है। जी, तमाम मुद्दों पर घेरा है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर खास करके उन्होंने हमला बोला है। साथ में जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में किसी भी जो बड़ा नाम है, कोई भी बड़ा नाम नहीं है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने कुछ कहा क्या? जी देखिए, अभी तक इस बारे में जो था, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, उस पर जो तमाम जो कितने बड़े जो पहले जो बातें चल रही थी कि तमाम जो बड़े लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, उनका भी नाम सामने आ सकता है। उसके बाद जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसमें किसी बड़े नाम का जिक्र नहीं हुआ। और तमाम जो राजस्व विभाग के और जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनका उनमें कहीं जिक्र है। तो कहीं ना कहीं लेके उसको भी वो जो किरण चौधरी है वो पक्ष पर, सरकार पर हमलावर नजर आई। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से यह किसान आंदोलन पर बोली किरण चौधरी। बड़ी खबर, किसानों की मांग को अनसुना कर रही है सरकार। सरकार बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने में लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है, यह बात किरण चौधरी ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे उठाएंगे। किसान आंदोलन पर किरण चौधरी का यह बयान सामने आया है। और रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से आज हमने देखा, खास करके जो दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर हो या फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर बैरिकेडिंग बहुत हेवी कर दी गई है, जिसके वजह से वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके अलावा वहां पे नुकीली जो कीलें हैं वो भी लगा दी गई हैं, ताकि जिस तरह से 6 फरवरी को किसान ने ऐलान किया है कि वो चक्का जाम करेंगे, और ऐसे में अब किरण चौधरी ने सरकार को घेरा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 70 दिनों से जो किसान जो एजुटेशन चल रहा है, जो कई जगह पे जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उन तमाम धरनों प्रदर्शनों को देखते हुए जो किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं जो एमएसपी की जो बात करी जा रही थी सरकार के द्वारा कि एमएसपी देंगे और 1.5 गुना जो किसानों का जो आय है वो करेंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए किरण चौधरी ने कहा, आप जो किसानों की बात तो सुनना पसंद नहीं करते, और तमाम जो उनके जो रास्ते हैं बैरिकेटिंग के जरिए, जो नुकीली तारों के जरिए, सरियों के जगह, कंटीली तारों के जगह उनके रास्ता रोक रहे हैं, उनकी बात सुनने, वो अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में आपको उनको रोका जा रहा है और बात कर रहे हैं आप जो 1.5 गुना जो एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो तमाम इन मुद्दों पर जो किरण चौधरी ने साफ तौर पर जो विपक्ष पे
माफ कीजिएगा, सरकार पे जो लगातार हमला किया और तमाम पिछले काफी दिनों से जब से किसान एजुटेशन शुरू है, कांग्रेस जो किसानों के साथ खड़ी नजर आई है और तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता थे, तमाम नेताओं ने कांग्रेस का जो किसानों का है वो साथ देने की बात कही थी। इसी को लेते हुए किरण चौधरी ने सरकार पर आज 2 मुद्दों पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। जी रवि, किरण चौधरी कह रही हैं कि इस मुद्दे को, जो किसानों का मुद्दा है, वो विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन जब यह कानून पास हुआ था तब एक विशेष सत्र बुलाया गया था और उस दिन एक ही दिन में यह मुद्दा वहां एक तरह से निपटा दिया गया। क्या लगता है कि जब बजट सत्र आएगा वहां कांग्रेस किसानों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो किसानों के जो आवाज है उसको विधानसभा में उठाने के लिए जो कांग्रेस है वो अपनी तैयारियां कर रही है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है और उस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। जो आगामी विधानसभा सत्र होगा, जो बजट सत्र होगा, उसमें किन किन मुद्दों पे बात की जानी है। तमाम जो किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो सरकार जो अपना विश्वास खो चुकी है, उस विश्वास पर भी, अविश्वास प्रस्ताव पे भी जो तमाम मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। और इसके लेकर जो किरण चौधरी ने साफ किया है, जो आगामी विधानसभा सत्र होगा, जो बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में तमाम जो किसान के मुद्दे हैं वो बड़ी जोरों शोर से उठाए जाएंगे और किसानों के साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर वो चलने के लिए तैयार हैं। जी रवि, पहले तक तो कांग्रेस जो ये कहती रही कि ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस एक तरह से किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ गई है। ये जिस तरह से किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो पहले किसान नेताओं ने कहा था, हम किसी राजनीतिक दल को स्टेज साझा नहीं करने देंगे, किसी जो बड़े लीडर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको स्टेज पे आने नहीं देंगे और अपना एक जो किसानों का जो आंदोलन है वो सिर्फ किसान ही चलाएंगे। उसके बाद तमाम जो 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ, उसके बाद जो किसानों का जो दिल्ली से वापस जो अपने घरों की तरफ प्रस्थान करने लगे और जो आंदोलन थोड़ा सा फीका पड़ने लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान नेता राकेश टिकैत, उनकी एक भावनात्मक अपील आती है और उस भावनात्मक अपील का असर ऐसा होता है कि तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे और जितने गाँव में जो वापस पलायन कर चुके किसान थे, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, और उसके बाद से ये चीजें जो आंदोलन है काफी उठा है और तमाम जो जितने भी पॉलिटिशियन दल, पॉलिटिक्स के जो पार्टियां हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो तमाम जो किसानों को समर्थन देने के लिए वहां पहुंच गई। जी यानी रवि, ये कहें कि जो अब तक राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर रही थी, अब खुलकर किसानों के साथ आ रही हैं, ऐसे में जो सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तमाम जितने भी पार्टियां हैं, हरियाणा की बात करें आप और अदर स्टेट की बात करें, तो तमाम जितने विपक्षी दल हैं वो किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जो जितने भी हरियाणा राज्य सरकार की बात करें या फिर अन्य राज्य सरकार, तो विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनपे कहीं ना कहीं जो किसानों का है उनको भी एक बल मिला है कि राजनीतिक पार्टियों आने से कहीं ना कहीं उनकी विधानसभा में उनकी आवाज उठाई जा सकती है। इसी को लेकर किरण चौधरी ने आज एक बयान भी दिया है कि विधानसभा में जो आगामी सत्र, बजट सत्र होगा हरियाणा में, उसमें किसानों की आवाज जोर शोर से उठाई जाएगी। जी रवि, आप चंडीगढ़ के सियासी गलियारों में रहते हैं, वहां पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके नेताओं से भी आपकी मुलाकात होती है। क्या सत्ता पक्ष के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो ये 3 काले कानून है, भले वो खुलकर सामने ना आए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कभी उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? जी देखिए, जो ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड की बात आप जो कर रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, कोई इस पे खुल के बात नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं अंदर खाने जो ऑफ रिकॉर्ड की बात हम करें तो वो हमसे खुलकर जो अपनी है वो बातें बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की बात जरूर सुननी चाहिए। एक दफा तो कम से कम इस पे जो नजर है वो डाली जानी चाहिए। तो किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको जरूर सुनना चाहिए। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो गठबंधन सरकार पर घोटालेबाज सरकार साबित हुई, ये बात किरण चौधरी ने कहा है। गठबंधन सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। जहरीली शराब के मामले में जो एसआईटी गठित हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि अवैध रूप का जो धंधा है शराब का, वो जोर शोर से जो है
चल रहा है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और प्रदेश के अंदर हमने सबने देखा कि किस तरह से 50 लोगों की जो है अवैध जो रूप से जो शराब जो बनाई जाती है वो उसके कारण जो है उनकी मौत हुई है। तो सरकार कम से कम जो है आखिरकार हमें जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है।